मैं चाहूंगा कि ये जो स्टेट बैंक के हवाले से हुकूमत नया एक्ट ला रही है, इस पे बहुत सी कंफ्यूजन है। इसके बारे में अगर आप कुछ समझा सकें आसान लफ्जों में कि ये क्या है और इसको कहां तैयार किया गया है। क्या ये पाकिस्तान में तैयार हुआ है या बाहर तैयार करके और हमें कहा गया है कि भाई इसको मिनवन नाफिज कर दो। एक तो ये मैं आपको बताऊं, जो आप अभी हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट आप सुना रहे थे, तो मुझे तो लग रहा था कि वो आज के हालत को बयान कर रहे हैं। वो हालांकि ये हालत उन्होंने जब परहैप्स व्हेन ही वाज इन अपोजिशन वो उस वक्त बयान कर रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो वो तब्दीली करने आए थे, गालिबन खुद तब्दील हो गए। अब रहा आपके सवाल के स्टेट बैंक के हवाले से, देखें ये बना है IMF में, और IMF के से ये होता हुआ आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उनके नुमाइंदे इधर बैठे हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री फाइनेंस से कहा कि भाई इसकी अप्रूवल कराओ, क्योंकि ये वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द IMF प्रोग्राम है। और यहाँ ये मैं बता दूँ कि ये कंडीशन हर IMF के प्रोग्राम में रहा है। लेकिन माजी में जितने भी लोग थे, खासकर मेरे ज़माने में, ये जब भी आया करते थे, मैं उनसे कुछ सवालात करता था, वो चुप हो जाते थे। फिर मुझे कभी उन्होंने, जब तक कि मैं था वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कभी उन्होंने इसके तरफ इशारा नहीं किया। लेकिन मेरे जाने के बाद फिर बाद में भी जो आते रहे वज़ीर ख़जाना और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो भी दाएँ बाएँ उसको टालते रहे। लेकिन हैरानी है कि ये वजारत ख़जाना, वज़ीर ख़जाना और वजारत ख़जाना बिल्कुल ही ज़मीन पे लेट गया हो जैसे। और इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है इस चीज़ को लाने की। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ शेख साहब, वो बड़े ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़ासकर जब उन्होंने सेनेट के इलेक्शन हारे हैं तो बहुत ज़ख्मी हो गए हैं। हमें ये भी पता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी क्या स्टेटमेंट दिया इस हवाले से, तो उनका फ्यूचर अनसर्टन है। लिहाजा ये मुनासिब समझा गया कि भाई कहीं ये दाएं बाएं ना हो जाएं, तो इससे पहले आप इसको पास करवा लो। और इसीलिए ये धड़ से लाया गया। और आप देखें कि दूसरी टाइमिंग देखें कि ये ऐसे टाइम पे लाया गया कि जब पूरी काबीना इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बुरी तरीके से वो सेनेट के इलेक्शन में फंसे हुए थे। किसी के पास सोचें कि उस वक्त कोई सेंस था कि वो इतने बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ते। वो शाम को वजीरों को भेजा गया और सुबह कैबिनेट की मीटिंग में हफीज शेख साहब ने सिर्फ कह दिया कि भाई देखें इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वरना IMF का प्रोग्राम जो है वो डिलेल हो जाएगा, $500 मिलियन हमारा हमें नहीं मिलेगा, लिहाजा आप लोग हाँ कर दीजिए। उन्होंने भी कहा, सबने आमन्ना सदकना, भाई $500 मिलियन पाकिस्तान के लिए, ओहो हो, अगर ये ना मिले तो हम तो डूब जाए। तो हमने जरा कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। अब सुन रहे हैं कि वो आजकल में कैबिनेट में लाया जाएगा और वहाँ पर एक तरीके से जिसको कहते हैं ना बुलडोज कर देना। हो सकता है कि इसको बुलडोज कर दिया जाए। ये अपोजिशन वाले देखते रह जाएंगे। अभी तो बाहर बैठे बैठे सब बड़े बयान दे रहे हैं। इनका टेस्ट है अंदर में कि उस वक्त क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी और किसी मुल्क में ऐसी नज़ीर या मिसाल मिलती हो कि जैसे हमारा सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक है, किसी और मुल्क के सेंट्रल बैंक को इसी तरह शुतरे बेमुहार की तरह छोड़ दिया जाए और वो किसी को जवाब देना हो, ऐसी कोई कानून साजी कहीं और की गई हो? देखिए, हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा डेवलप्ड कंट्रीज, एडवांस्ड इकोनॉमीज में और हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में। अगर हम अपने जैसे तरक्की पजीर मुल्क को ले लें तो आज इस अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहा हूं, आज पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक उतना ही आज़ाद है जितना मलेशिया का सेंट्रल बैंक आज़ाद है, जितना हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक आज़ाद है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक थाईलैंड के सेंट्रल बैंक से ज़्यादा आज़ाद है, ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक से ज़्यादा आज़ाद है, अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक से बहुत ज़्यादा आज़ाद है। हाँ, हम बैंक ऑफ जापान के मुकाबले में
कम आज़ाद हैं, बैंक ऑफ कोरिया के मुकाबले में हम कम आज़ाद हैं, लेकिन जापान और कोरिया बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम भी जापान और कोरिया की तरह हो जाएं, तो हम भी अपने सेंट्रल बैंक को उसी तरीके की आज़ादी देंगे। लेकिन फिलहाल ये जश्ता नहीं है कि आप आज़ादी इस तरीके से दें और उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी ना हो। जितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, जितनी ज़्यादा आज़ादी उतना ही ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, इसको प्रोपोर्शनल हमने बनाना होगा। कि सूत्र बेमार जो है जिससे आपने कहा, इस तरीके से ये नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब, स्टेट विद इन द स्टेट आप कह रहे हैं बन जाएगी स्टेट बैंक, तो ये स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो तो फिर जो जिस तरह आप बता रहे हैं वो तो वायसराय बन जाएगा, फिर जैसे बरतानवी वायसराय थे बरे सगीर में। वो पाकिस्तान के आईन कानून से बालातर होगा। पाकिस्तान का पार्लियामेंट मुल्क के वजीर आजम को तो फारिग कर सकता है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक या उनके स्टाफ को या फॉर्मर गवर्नर को पूछ भी नहीं सकता, फारिग भी नहीं कर सकता। अच्छा, मुल्क का जो नायब है या FIA है, ये कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भी कर सकते हैं। दुनिया में हमने देखा, हम रोज सुनते रहते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो उनको नाम लेकर कहा गया है कि ये दोनों अदारे, गवर्नर स्टेट बैंक क्या, डिप्टी गवर्नर, उसके किसी स्टाफ को, इवन माजी के गवर्नर जो रह चुके हैं, सबको NRO मिल चुका है और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। NRO की बातें हो रही थी, जहां NRO है वो दिया जा चुका है, दिया जा रहा है। बल्कि तो अगर तो ये कोई NRO है डॉक्टर साहब, तो आपको याद होगा वो जो NRO आया था पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह को परवेज मुशर्रफ साहब ने जो दिया था, बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको नल एंड वाइड एबनिशो और उसको काला ब्लैक लॉ करके और दीवार पे दे मारा था। तो ये तो रियासत पाकिस्तान के और हमारे आइन के और इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है कि आप किसी शख्स को ऐसी ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को और बाकी स्टेट बैंक के सारे लोगों को, कि आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता। देखिए, इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, जितना अभी तक आया है, एक तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक भी नहीं की गई है। अच्छा, इधर उधर दाएं बाएं से जो चीजें आ रही हैं उसके बेस पे हम कमेंट्स कर रहे हैं। अगर इतनी बेहतरीन चीज है ये पाकिस्तान के लिए, तो यार इस डॉक्यूमेंट को तो पब्लिक तो करो ना, सरकारी तौर पे पब्लिक कर दिया जाए कि भाई ये है, पब्लिक डिबेट इस पे करे। अपने लॉ डिवीजन से पहले इसकी वेटिंग तो कराए ना। तो बगैर सब ये हश हश करके जरिए से और एकदम बुलडोज करके आप जो है इस लॉ को लागू कर देंगे, ये नहीं चल सकता है। अगर आप कर भी देंगे तो हम श्योर के माजी की आगे आने वाली हुकूमतें इसको नल एंड वाइड भी, जैसे उन्होंने किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नल एंड वाइड, इसी तरीके से आने वाली पार्लियामेंट भी इसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। तो इसलिए इसमें क्या रखा गया है, अकाउंटेबिलिटी क्या है कि अगर आप गवर्नर स्टेट बैंक से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक के बोर्ड से अप्रूवल लेनी होगी, और उस बोर्ड के सदारत कौन करता है? गवर्नर खुद। सही। अब आप सोचें कि वो गवर्नर खुद कहेगा आओ भाई मेरी आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। अच्छा, एक सवाल का हम आपको में धूप छोड़ रहे हैं, फिर क्या अकाउंटेबिलिटी है? पार्लियामेंट कैसे अकाउंटेबिलिटी करेगी इनकी? स्टेट बैंक अपना एक स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट या मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी एक रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में जमा करा देंगे। दैट्स इट। जिस तरीके से हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन लॉ की एक रिपोर्ट हम बनाकर 2 रिपोर्ट हम पार्लियामेंट में सबमिट कर देते हैं 31 जनवरी साल के, हर साल 31 जनवरी से पहले तो सबमिट हो जाता है। जब से ये लॉ बना है 2005 में ये बना था, उस वक्त की हुकूमत तो बिल्कुल उसको कंप्लाई कर रही थी, लेकिन ये 2008 से ऑनवर्ड ये अभी तक परपेचुअल इन वायलेशन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।